मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। इस ब्रह्मांड में कोई भी अमर नहीं है, सभी नाशवान है। ये ना तो शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है? अगर हम धार्मिक व्यक्ति हैं, ईश्वर में हमारी आस्था है, तो हम कह सकते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग या नरक जाएंगे। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग जाएंगे और बुरे कर्म किए हैं तो नरक जाएंगे। सच तो यह है कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, वो शरीर को छोड़कर चली जाती है और उसके कर्मों के अनुसार धर्मराज के दरबार में उसका हिसाब किताब होता है, उसका लेखा जोखा होता है। फिर वो स्वर्ग और नरक में अपने कर्मों को भोग कर वापस 84 लाख योनियों में आ गिरती है। हमें 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद कैसा अनुभव होता है? एक बार एक व्यक्ति जो 57 साल का था, वो एक सरकारी अस्पताल में भर्ती था। चिकित्सक उसके पेशाब के रास्ते से नली डालने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अस्पताल के उस कमरे में उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ। मृत व्यक्ति को जीवित करने के लिए डॉक्टरों ने उसे बिजली का झटका देना शुरू किया। इस दौरान उस मृत व्यक्ति को आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी कि मरीज को झटका दो। इसी दौरान उस मरीज को एक दिव्य पुरुष छत के रास्ते से बाहर ले जा रहा था। उस आदमी का शरीर बेजान पड़ा हुआ था और वो उस दिव्य व्यक्ति के साथ जा रहा था। वो आदमी याद करते हुए बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति मुझे जानता है और मुझे भी उस व्यक्ति पर पूरा भरोसा था। इसी वजह से मैं उसके साथ आराम से जा रहा था। मुझे लगा वो मुझे लेने ही यहाँ पर आया था। अगले ही पल मैंने खुद को नीचे पड़ा पाया। एक नर्स और एक आदमी को देखा जो मुझे हिला डुला रहा था। उन्होंने जो बातें बताई, डॉक्टर के अनुसार उसके मरने के बाद उस रूम में जो कुछ हुआ उस व्यक्ति को सब कुछ याद था, जबकि तकनीकी तौर पर वो मर चुका था। उसके हृदय की गति बंद हो चुकी थी, उसके दिमाग में खून नहीं पहुंच रहा था। फिर ये स्थिति होती है तब तकनीकी तौर पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। फिर उसे सब कुछ याद था। ये उसकी मृत्यु का अनुभव था। डॉक्टर की कोशिश के बाद उसका जीवन वापस लौट आया। उस व्यक्ति ने जो कुछ भी देखा था मरने के बाद वो सब कुछ बताया। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मौत के बाद वापस जिंदा हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, कुछ लोग मरने के बाद भूत प्रेत बन जाते हैं, क्योंकि जो लोग दान धर्म नहीं करते, मालिक पर विश्वास नहीं करते, मालिक की भक्ति नहीं करते, मनुष्य जन्म में बुरे कर्म करते हैं, वो नरक को जाते हैं। जो प्रभु की उपासना नहीं करते, भूत प्रेतों को पूजते हैं, वो भूत प्रेत ही बन करके भटकते रहते हैं। या किसी की कोई इच्छा बाकी रह जाती है तो भी वो भटकता रहता है। हर जीव के शरीर में आत्मा रहती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो वो शरीर मर जाता है, उसे मृत कहा जाता है।
जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। शरीर और आत्मा में विशेष अंतर होता है। शरीर 5 तत्वों से बना एक पुतला होता है, इसी के अंदर आत्मा रहती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसे नया शरीर मिल जाता है और इस दुनिया में इसी तरह से आत्मा की गति होती है, उसका जन्म, उसका मरण होता है। प्यारे सज्जनों, संतों के सत्संग में सुना जाता है कि मरने के बाद आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है। वहाँ मरने वाले मनुष्यों की लाइन लगी होती है और उसी लाइन में आत्मा भी लग जाती है। जब उसका नंबर आता है तब उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है और उसके कर्मों के आधार से ही उसे स्वर्ग, नरक या अन्य योनियों में भेज दिया जाता है। जहाँ आत्मा स्वर्ग में सुख प्राप्त करती है और नरक में अपार दुख प्राप्त करती है। शरीर के आधार पर देखा जाए तो मौत शरीर का आखिरी पड़ाव होता है। शरीर समाप्त हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व बाकी नहीं रहता। लेकिन ये आत्मा का आखिरी पड़ाव नहीं होता। आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती रहती है, अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक और 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। प्यारे सज्जनों, आपको यह जानकर बहुत हर्ष होगा कि स्वर्ग एक रेस्टोरेंट जैसा है, लेकिन यही सच है। कहने का मतलब है कि मनुष्य जीवन में हम जैसे कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, हम जो भी कर्म करते हैं, मरने के बाद अच्छे कर्मों का फल हमें स्वर्ग में मिलता है। जैसा कि रेस्टोरेंट में होता है, वहाँ हर सुविधा उपलब्ध होती है, हमें हर वस्तु समय से और बहुत ही अच्छी मिल जाती है, लेकिन उन सब की कीमत हमको ही अदा करना पड़ता है। रेस्टोरेंट में हम पैसे देते हैं तब हमें सुविधाएं मिलती हैं। इसी तरह जब मनुष्य स्वर्ग में जाता है तो अच्छे कर्म रूपी पूंजी जमा करके जाता है, तब उसे स्वर्ग में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जब उसके अच्छे कर्म पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। स्वर्ग में जाना मोक्ष प्राप्ति नहीं है। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का परिणाम स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म जो करता है, शराब, गुटखा, तंबाकू का सेवन करता है, किसी को बुरी नज़र से देखता है, पाप कर्म करता है, चोरी करता है, तो ऐसे मनुष्य नरक को जाते हैं। जितने अधिक बुरे कर्म होते हैं उतना समय उसे नरक में बिताना पड़ता है और वहाँ पर जीवों को बहुत सी यातनाएं दी जाती हैं। मनुष्य अपने जीवन में अपने परिवार, स्त्री, माता, पिता, अपने बच्चों को अच्छी सुविधा देने के लिए कभी कभार गलत कार्य भी कर देता है। रिश्वत लेकर, भ्रष्टाचार करके, उल्टे काम करके धन कमाने की कोशिश करता है। धन तो उसे मिल जाता है, लेकिन भगवान का एक नियम है, गलत कार्य किया हुआ धन भी व्यर्थ ही चला जाता है। घर वालों को कोई बीमारी लग जाती है, उसी को ठीक करवाने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। आपका 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। उस पैसे को कमाने के लिए आपने जो गलत काम किया, जो बेईमानी की, वो आपके साथ रहेगी और जो आपको नरक में जाकर के भोगनी होगी। संतों की शरण में रहने से हमें पता चलता है कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। वो बेईमानी से कमाया हुआ धन हमारे पास हर समय नहीं रहता। पाप कर्म हमारे साथ रहते हैं, इस वजह से हमें और भी अधिक दुख और कष्ट उठाना पड़ता है। मनुष्य जीवन हमें सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है, हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।